हेलो एंड वेलकम बैक। कैसे हो सभी लोग, कैसे हो सारे स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में कि 2024 और 25 में कितनी वैकेंसीज आएंगी और किस एग्ज़ाम के लिए आपको किस एग्ज़ाम के लिए फ़ोकस करना चाहिए, किस एग्ज़ाम के लिए आपको फ़ोकस करना चाहिए। अगर आप टायर 3 कॉलेज से हो, जैसे कि टायर 3 कॉलेज मतलब आप प्राइवेट, एकदम टोटली प्राइवेट कॉलेज है, मतलब कुछ भी पढ़ाई नहीं होता है, गवर्नमेंट जाने के लिए क्या आपके पास बेस्ट सोर्सेज है, या टायर 2 कॉलेज के लिए या फर्स्ट टायर के लिए हो, आई आई टीज़ एन आई टीज़ वालों के लिए क्या है, और मतलब जैसे सारी चीज़ें। तो उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं पूरा, कितनी वैकेंसीज आएंगी और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम डिस्कस करने, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा गाइस, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो आई होप यू आर एंजॉइंग दिस वीडियोस। और टेलीग्राम में तो गवर्नमेंट जॉब 2024-25 PSU ANJ एग्ज़ाम। देखो, पहले बात किया जाए, इन सारी एग्ज़ाम की बात करूंगा। जैसे गेट और ESC एग्ज़ाम होता है। गेट एक ऐसा एग्ज़ाम होता है इंजीनियर्स के लिए, और ESC UPSC कंडक्ट कराती है। फिर SSC JEE RRB JEE पे डिस्कस करूंगा। स्टेट AE एंड JEE एग्ज़ाम, ऑलमोस्ट यही सारे एग्ज़ाम होते हैं जो आपको इंजीनियर के लिए बेसिक्स, ये 4-5 एग्ज़ाम है जो आपको कॉमनली हर साल, नहीं कह सकते RRB JEE हर साल नहीं होता, बट ये सारे हर साल होते हैं। ये भी हर साल होता है। SSC JEE भी एवरी ईयर कंडक्ट होता है। ठीक है, तो चलो, तो अब बात करते हैं वैकेंसीज की। बात कर लेते हैं वैकेंसीज में क्या है। तो वैकेंसीज में देखो, आप बात करूँ 2024 में, मैं पहले बात करता हूँ यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस। इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम की बात किया जाए, यूपीएससी कंडक्ट कराती है। और ये 3 फेज़ों में एग्ज़ाम होता है। प्री होता है, प्री मेंस और इंटरव्यू। जैसे कि आपका सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होता है, उसी तरीके से ये होता है। ऑलमोस्ट 300 वैकेंसी, पहले अराउंड 450 वैकेंसीज आया करता था। अब 200 से लेके 300 तक वैकेंसी, क्योंकि इसमें से रेलवेज़ को निकाल दिया गया है। तो रेलवेज़ इसमें नहीं है, इसलिए वैकेंसी डिक्रीज़ हो गई है। तो अराउंड 300 वैकेंसीज आती है। और 4 ब्रांच वाले के लिए होता है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये ब्रांच वाले जाते हैं। अब देखो, अब बात है कि इसमें किसका सिलेक्शन होता है। यहाँ पे सच्चाई जो है, सच्चाई और जेन्युइन है। मैं बताऊँ, आप लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए। और जितने लोग वो बोलते हैं ना कि यार ये है वैसा ऐसा, मैं बस सच्चा हूँ बताऊँ। 80% स्टूडेंट, 80% या 90% स्टूडेंट जो होते हैं मोस्टली IITs NITs से होते हैं। कहाँ से होते हैं? IITs NITs के स्टूडेंट होते हैं। जैसे IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT गुवाहाटी, जितने सारे NITs के स्टूडेंट। फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, वहाँ से होते हैं। कुछ फेमस प्राइवेट कॉलेज हैं, वहाँ से होते हैं। जैसे गलगोटिया हो गया, गलगोटिया कॉलेज हो गया, अच्छा खासा है। तो ऐसे कॉलेज में आपके हर स्टेट में फेमस होता है। जोधपुर यूनिवर्सिटी हो गया, तो ऐसे जाते हैं। तो आप थर्ड ग्रेड कॉलेज वाले हो, अगर हम सोच रहे हो कि नहीं भैया मुझे इंजीनियरिंग सर्विस क्रैक करना है, क्रैक कर सकते हो। मैं नहीं कहता कि क्रैक नहीं कर सकते हो, बट हाँ, बहुत हार्ड वर्किंग है। लक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आपका होगा। हज़ारों, 2,000 स्टूडेंट, 3,000, 4,000, 10,000 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट ऐसे नॉर्मल कॉलेज से सिलेक्शन लेते हैं। न तो प्री हो जाएगा, मेंस हो जाएगा, कभी प्री हो जाएगा, कभी मेंस हो जाएगा, कभी इंटरव्यू। मैं बड़े बड़े स्टूडेंट को देखा हूँ, मैं लास्ट तक फाइनल रिजल्ट तक नहीं देखते हैं, जो स्टेट AE&J एग्ज़ाम में जॉब पा जाते हैं, बट आपको UPSC इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम में नहीं पा पाते हैं। रीज़न है, एक टफेस्ट एग्ज़ाम है, एक मतलब कह सकते हो पैटर्न वाला एग्ज़ाम है। तो इसीलिए बड़े स्टूडेंट जो IITs NITs वाले होते हैं, तो इस पे अगर आप चाहते हो प्रिपरेशन करो, बट लॉन्ग टर्म विजन रखो। ठीक है, तो मैं सजेशन नहीं देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये बात कर लो। उसके बाद बात किया जाए वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम, भाई ये पता है कि ये वर्ल्ड का 6th या 8 नंबर का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है, गेट एग्ज़ाम।
गेट एग्ज़ाम। गेट एक एग्ज़ाम होता है जो आईआईटीज़ कंडक्ट कराती है, आईआईएससी बेंगलोर जैसी कंडक्ट कराती है। इसमें आपको क्या होता है, इसमें आपको जॉब मिल सकती है, मास्टर्स कर सकते हो या फॉरेन से कर सकते हो। तो इसमें जॉब के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, जॉब के लिए और कौन जाता है, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। ऑलमोस्ट पीएसयूज़ कंपनियाँ जो होती हैं, पीएसयूज़ जैसे होती हैं, इसमें पीएसयूज़ कुछ कंपनियाँ होती हैं, वहाँ जाते हो। पीएसयूज़ कंपनी जैसे आईओसीएल, ओएनजीसी, इसमें 3 चीज़ें होती हैं, महारत्ना, मिनी रत्ना और नवरत्ना, ये 3 होती हैं। तो जैसे आईओसीएल, ओएनजीसी, गेट, ये देख सकते हो, पावर ग्रिड, भेल, और उसके बाद गेल की बात कर लेंगे, फिर ये रिटेल, एनएचपीसी की बात करेंगे, राइट्स की बात करेंगे, ये देख सकते हो, ये बहुत सारे ओएनजीसी, आईओसीएल, ये सारी चीज़ें तो इसमें जाते हैं। अराउंड हर साल 1000 वैकेंसीज या इससे कम वैकेंसीज आती हैं। ये बहुत सारे ब्रांच वाइज आती है, तो 1000 से अबव भी जा सकता है वैकेंसीज। तो इसमें क्या होता है मैं बता देता हूँ एक बार। तो देखो इसमें होता क्या है, जैसे कि आप एक गेट एग्ज़ाम होता है, गेट एग्ज़ाम होता है, गेट एग्ज़ाम एवरी ईयर होता है। मोस्टली क्या होता है, फैब में होता है, ठीक है। और इसमें गेट एग्ज़ाम में फैब में जब होता है, तो अब देखो इसमें आपको देखो बहुत सारे पीएसयूज में जाना चाहते हैं और एमटेक करना हो, मास्टर्स करना, तब जाते हो। देखो मोस्टली का सबको जॉब चाहिए होता है। तो पीएसयूज में अगर बात किया जाए, और ब्रांच वाइज सिविल वाले होते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ईसी, कंप्यूटर साइंस, केमिकल, एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंटल इंजीनियर, बहुत सारे ब्रांच है, 26-27 ब्रांच है। तो इन सारी चीज़ें, इंस्ट्रूमेंटेशन, सारे ब्रांच है। सारे ब्रांच को मिला दिया जाए तो 1000 से ऊपर ही वैकेंसीज आती है। और देखो भाई, अगर मैं बात करूँ सिविल में हो तो आपको 200 रैंक नहीं आती है, तो पीएसयू में जाना बहुत मुश्किल है। शायद मैकेनिकल में 300 हो जाए, इलेक्ट्रिकल में 300 to 400 हो जाए, या 500, डिपेंड करता है ईयर टू ईयर वैकेंसीज की बात किया जाए। तो यहाँ पे मोस्टली कौन जाता है, गेट में आपको एप्टीट्यूड माइंड बहुत अच्छी होनी चाहिए, एप्टीट्यूड माइंड बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपकी एक्यूरेसी बहुत मैटर करता है, एक्यूरेसी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक्यूरेसी मैटर करता है। आपकी कॉन्सेप्ट चीज़ें मत, यहाँ रटने वाली चीज़ें नहीं चलती। तो मोस्टली देखोगे जो टॉप टॉप में रहते हैं, टॉप 100 या टॉप 200 में ना, टॉप, मतलब मैं बात करूँ गाइज, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, जो कोई कोचिंग वोचिंग वाले नहीं बताते भैया, हम बता रहा हूँ, क्योंकि हम भी गेट दिए हैं, 3-4 बार क्वालिफाइड हैं, तो पता है। तो देखो टॉप 100 में देखोगे ना, टॉप 100 में मोस्टली आईआईटीज़ वाले और एनआईटीज़ स्टूडेंट होते हैं। प्राइवेट वाले बहुत कम घुस पाते हैं। प्राइवेट 200 में 1-2-4 स्टूडेंट, या गवर्नमेंट कॉलेज, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज, या बहुत सारे ऐसे ऐसे प्राइवेट कॉलेज वहाँ से घुसते हैं। तो भाई पीएसयूज में भी आपके जाने के 3rd ग्रेड के कॉलेज हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में, तो फर्स्ट सेकंड में तो कुछ कर ही नहीं पाओगे, 3rd 4th अटेम्प्ट में आप बहुत मेहनत कर लिए तो जा सकते हो, ठीक है। तो पीएसयूज में जाने के लिए जा सकते हो मोस्टली। अन्यथा इसमें कौन जाता है, आईआईटीज़ एनआईटीज़ वाले जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत टफेस्ट जॉब है, जो मतलब टफ कंडीशन है, जो जाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो 2000 देखो वैकेंसीज इसमें भी अच्छी खासी है, अगर आप चाहते हो तो भाई देखो 1000+ वैकेंसीज आ जाती है, ठीक है। बहुत सारे आपके ONGC, PS, तब जाए कहाँ, तो आपके दिमाग में है, तो चलो आगे देखते हैं। तो इस साल आपकी वैकेंसीज आएगी, ये देखो, ये वैकेंसी जो है ना, ये वैकेंसी मैं कहूँगा कि सबके लिए है। यहाँ डिप्लोमा वाला भी है और बीटेक वाला है, और इसमें आप जा सकते हो, इसमें सभी लोग जा सकते हो। इसमें क्या है कि आप सभी लोग जा सकते हो, इसमें सभी लोग जा सकते हो, चाहे आप 3rd ग्रेड के कॉलेज वाले हो, 4th ग्रेड हो, 5th ग्रेड हो। बट यहाँ भी आईआईटीज़ एनआईटीज़ वाले घुसते हैं, आईआईटीज़ एनआईटीज़ वाले घुसते हैं, क्योंकि अगर आपका कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो गेट में कुछ नहीं कर पाते, एससी में कुछ नहीं कर पाते, तो एसएससी जेई जैसे एग्ज़ाम, आरआरबी जेई अगर आ जाता है तो उसमें आप फोड़ फाड़ के निकल जाते हैं, यहाँ से जॉब लेने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो अब देखो आरआरबी जेई की जो टोटल वैकेंसी मानी जा रही है 2000 आएंगी, 2000 वैकेंसीज आने वाली है। तो इसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर करना है, मैथ, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जीएस जी के सारी चीज़ें फोकस करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इस साल आएगी, अगले साल भी आएगी, तो 2024 और 25 दोनों में आएगी, एज ए गवर्नमेंट ने जो बोला है। तो इसमें आप अगर 3rd 4th ग्रेड के कॉलेज हो तो आरआरबी जेई में जा सकते हो। और इसका पैटर्न 2, CBT 1 एंड CBT 2 होता है। CBT 1 टोटली नॉन टेक्निकल होता है, और CBT 2 टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल होता है,
ठीक है। तो ये आरआरबी जेई में अराउंड 2000 वैकेंसी सारे ब्रांचों को मिला के। उसके बाद बात किया जाए एसएससी जेई। एसएससी जेई अराउंड इस बार एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि 1000 वैकेंसी जाएगा। पिछली बार अराउंड 1400 वैकेंसी थी। इसमें भी आपके 3 ब्रांच मोस्टली होती है, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। ये भी CBT 1 एंड CBT 2 एग्जाम होता है। CBT 1 में आपका 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स का होता है, और CBT 2 300 मार्क्स का होता है। तो 200 और 300 मार्क्स के ये सारे होते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो आपका CBT 1 होता है टेक्निकल 100 मार्क्स का होता है, और 50 मार्क की रीजनिंग प्लस GS होता है। तो इसमें भी आप जा सकते हो, बट हाँ आपको CPWD चाहिए, तो भाई अच्छा खासा टाइम लगेगा और जस्ट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि कंपटीशन डे बाय डे बढ़ता गया। पहले SSC जेई, अब SSC जेई में बहुत डिफरेंस है। इसमें भी आपके IITs NITs वाले धीरे धीरे घुसते जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी कंपटीशन है, ठीक है। तो बट हाँ इसमें निकाल सकते हो अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें ठीक, आप धीरे धीरे कॉन्सेप्चुअल है, बट हाँ रटे ठुके ठके हो तो कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं अगला 2024-50 के जो स्टेट एग्ज़ाम होते हैं। स्टेट एग्ज़ाम में बहुत सारे स्टूडेंट चले जाते हैं, छोटे से छोटे, मतलब कुछ भी नहीं आता तब भी जा सकते हो इसमें, बट इसमें आपका अगर अपने स्टेट में खुद आ रहा है तो ज़्यादा फ़ायदा है। तो स्टेट एई एंड जेई एग्ज़ाम 2024, जैसे UPPSC एई वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम है एई का। अगर इंडिया में किसी भी DSSB एई की बात कर लिया जाए और इसकी एई की बात किया जाए, बहुत टफेस्ट एग्ज़ाम है। बट ये वैकेंसी 2022 के बाद से नहीं आई है, यानी 2 साल से ऊपर हो गया, वैकेंसी नहीं निकाली है। ऐसे जेई की कहानी है। तो वैकेंसीज स्टेट में प्रॉब्लम है कि एवरी ईयर नहीं आता, इसमें कभी कभी निकाल देते हैं। तो यही प्रॉब्लम है। अगर स्टेट के, तो आप प्रिपरेशन मोस्टली मुझे लगता है अगर स्टूडेंट 3rd ग्रेड का हो तो SSC जेई पे फोकस करो, SSC जेई लेवल पे फोकस करो। अगर SSC जेई की प्रिपरेशन स्टेट में वैकेंसी आती है तो आल्सो क्रैक, एंड आरआरबी जेई भी क्रैक कर सकते हो। अगर इंजीनियरिंग सर्विस का करते हो तो ये सारे एग्ज़ाम ईजिली क्रैक कर पाओगे, आप कर पाओगे अगर इंजीनियरिंग सर्विस से करते हो, ये फ़ायदा है, ठीक है। तो अब चलिए, तो ये बात कर लेते हैं स्टेट एग्ज़ाम में। स्टेट एग्ज़ाम में जैसे बिहार में आने के चांसेस हैं इस बार, BPSC RPSC राजस्थान में, जेई में राजस्थान में, MPPSC DSSB जेई, इन सारे स्टेट में अगर 2024 और 25 में आने की वैकेंसीज हैं तो इनको टोटल मिला दिया जाए अराउंड, तो आराम से 6 से 7 हज़ार वैकेंसीज इन सारे टोटलों को मिला के आ सकता है, ठीक है। और भी स्टेट है जैसे हरियाणा है आपका, हरियाणा है, यूपी में बता दिया। फिर आपको यही जो आप एलिजिबल हो, बाकी जैसे साउथ में आप भर नहीं पाते हो, फिर छत्तीसगढ़ में भर नहीं पाते हो, दिक्कत होती है। तो ये सारे हैं, तो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान में आप दिल्ली में फॉर्म भर पाते हो, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो। तो इस एग्ज़ाम को एसएससी के अगर एसएससी जेई की तैयारी करते हो तो इन सारे एग्ज़ाम को आप निकाल पाओगे, ईजिली निकाल पाओगे, कोई टफ नहीं होगा अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो तो। अगर कॉलेज में हो तो अभी से प्रिपरेशन करें। कैसे प्रिपरेशन करना है कॉलेज स्टूडेंट को, हमको मेल कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर नीचे दे दूंगा, और टेलीग्राम है, इंस्टा है, कहीं भी मैसेज करो। अगर 3rd ग्रेड 4th ग्रेड कॉलेज से हो तो कर सकते हो। जैसे कि मैंने भी गेट एग्ज़ाम 3 टाइम में निकाला, मेरे 1500 रैंक थे। आई एग्री, मैं 4th ग्रेड कॉलेज से पढ़ा हूँ, 4th ग्रेड कॉलेज से स्टूडेंट पढ़ा हूँ, तो कह सकता हूँ बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम क्रैक कर रखा, ठीक है। तो ये सारे एग्ज़ाम्स जो निकाल सकते हो आप, आपके लिए है। और इसमें कुछ भी नहीं है, सिलेबस टोटली वही होता है। GS होता है, GK होता है, रीजनिंग होता है, मैथ होता है, बस। और टेक्निकल होता है। अगर आप SSC जेई लेवल के टेक्निकल प्रिपेयर करते हो तो इन सारी चीज़ों को निकाल पाओगे। अगर आप इंजीनियरिंग सर्विस या गेट पे फोकस करते हो तो और आपके लिए ये आसान हो जाता है, क्योंकि इसमें आप ईजिली निकाल पाओगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का ये वीडियो का सलूशन था। बाकी यार ये सारी चीज़ें हैं, तो इतनी वैकेंसीज आने वाली है, ऑलमोस्ट अच्छी खासी वैकेंसी आई। चाहे गेट पे फोकस करना चाहते हो, गेट में अराउंड 1000 प्लस वैकेंसी आती है। फिर आरआरबी जेई में, एसएससी जेई में कभी 1300, कभी 1400, 1500, एवरी ईयर वैकेंसी आती है। आप 24, 25, 26, 27 का, कभी 28 का फोकस कर रहे हो तो ये ठीक है। आरआरबी जेई अब गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हर साल निकाले, मान लो 2000 हर साल निकलते, 2000 ये भी इंक्लूड कर लो। गेट पे अगर जाना चाहते हो, इंजीनियरिंग सर्विस में 200, तो ओवरऑल वैकेंसी ठीक ठाक आपको भर के मिल जाएगा, ठीक है। तो बस यही है यार। अगर कुछ और नॉलेज चाहिए और कमेंट कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड जय हिंद एंड वंदे मातरम।